स्वागत है आपका पाठशाला में। तो हमने सेल्स के बारे में पढ़ा है कि सेल्स क्या होता है, वोल्टिक सेल क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। तो आज हम उसको कंबाइन करना चाहते हैं, किसमें, सीरीज़ में कंबाइन करना चाहते हैं। डन। तो सीरीज़ वाला कॉम्बिनेशन ऑलरेडी तुमको अच्छा खासा आता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे तुम्हारे पास एक 20 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है। दिख रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला तुम्हारा फिर से पॉजिटिव, ए साइड नेगेटिव। डन। ये 10 वोल्ट का। तो इसमें से कितना करंट टोटल ड्रॉ होने वाला है? तो तुम बोल दोगे हाँ भैया यहाँ पे तो 30 वोल्ट ड्रॉ होगा, मतलब ये कुछ एक इक्विवेलेंट नेट दिखाने वाला है, कुछ 30 वोल्ट ड्रॉ होगा। डन। ये तो तुम्हें ऑलरेडी आता है। तो इस केस में ये जो 20 वोल्ट 10 वोल्ट लिखा है, ये क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल है। तो अगर हम टर्मिनल पोटेंशियल के थोड़ा और गहराई में जाए तो हमें क्या, ईएमएफ दिखेगा और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखेगा। तो यहाँ पे हम सेल्स की बात कर रहे हैं, तो हमें टर्मिनल पोटेंशियल नहीं लेना है। पोटेंशियल हमें यार मतलब ऐड करना आता है, डिक्टो वैसा ही है। डन। पोटेंशियल ही ऐड करना है, लेकिन इस बार सेल के केस में, तो सेल के केस जब आ जाएगा तो सेल में क्या, ईएमएफ होता है, ट्रू पोटेंशियल होता है, तो हमें इस बार उसको ऐड करना है। डन। तो सेम ऐसे ही करते हुए जाएंगे, जैसे यहाँ पे तुमने 20+30 किया था ना, यहाँ पे भी वही करना है। तो इसके लिए पहले कंसिडरेशन पार्ट ले लो, दैट इज लेट अस कंसिडर two cells with EMF that is electromotive force या फिर true potential E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connected in सीरीज़। इनको सीरीज़ में हमने कनेक्ट किया, ठीक है। तो ईएमएफ के टर्म पे, तो ईएमएफ बनाएंगे तो कैसा आएगा, ये देखो, ये तो ट्रू पोटेंशियल लिखा था, इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो हम क्या दिखेगा हमें कि हाँ, इसके अंदर एक ईएमएफ भी है, इसी 20 वोल्ट को ही समझ लो, ठीक है। उसके अंदर एक रेजिस्टेंस भी है, यानी हाँ इसके अंदर होता है, लेकिन अंदर कैसे बनाएंगे हम, फिर अलग दिखेगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे बना दिया कि ये इसके इसी का पार्ट है। डन। इसी का पार्ट है। तो डन। ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा रियलिटी में 20 वोल्ट दिखा रहा है, क्या, टर्मिनल पोटेंशियल 20 वोल्ट दिखा रहा है। डन। पोटेंशियल तो हमें याद करना आता है, ऐड करना आता है। सिमिलरली यहाँ पे एक और टर्मिनल पोटेंशियल 10 लिखा था, इसको अगर इनसाइड में देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, देखो मैं यहाँ पे बहुत ही ध्यान रख रहा हूँ, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, नेगेटिव के साथ एक और पॉजिटिव कनेक्ट कर रहा हूँ। डन। इसका E2 ईएमएफ है, इसका ये तो टर्मिनल पोटेंशियल लिखा था, ईएमएफ के टर्म पे लिख रहा हूँ। इसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस R2 भी है। डन। ये मैंने बना दिया दूसरा सेल, थोड़ा जूम इन वर्जन में। डन। यहाँ पे लोग ऐसे, अगर मैं इनको अभी आपस में से कनेक्ट कर दूँ तो क्या होगा, इसमें से करंट ड्रॉ होगा, पॉजिटिव में से करंट निकलेगा तो इसमें से करंट ड्रॉ होगा। कितना करंट ड्रॉ होगा, यही आई निकल के यहाँ आएगा। तो जैसे हमें याद है कि सीरीज़ में आपका करंट क्या होता है, सेम होता है, तो लिख देंगे यहाँ पे इन सीरीज़। ये तो हमने बहुत बार देखा है ना, इन सीरीज़। जैसे हमने जब कैपेसिटर देखा था तो वहाँ पे चार्ज सेम आया था। डन। इंडक्शन ऑफ चार्ज सेम हुआ था। रेजिस्टर देखा था तो उसमें करंट सीरीज़ में सेम आया था। डन। चार्ज का फ्लो, करंट चार्ज सब सीरीज़ में क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो इन सीरीज़ करंट इज सेम, तो करंट सेम है। बट हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग पोटेंशियल होता है। यहाँ पे इनके अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल रहेंगे, और उन टर्मिनल पोटेंशियल को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ये तो हमें ऑलरेडी बताया ना, इन सीरीज़ करंट इज सेम एंड टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है। पोटेंशियल इज डिफरेंट। डन। सो क्या मैं लिख सकता हूँ, अभी देखो, ए एज ए इकट्ठा एक इक्विवेलेंट जैसा बिहेव कर रहा होगा, दैट इज वी टोटल आपका। ये दोनों मिला के कुछ 30 वोल्ट बना रहा था ना, इसको हम लोग बोलते थे, देखो जो 30 वोल्ट वाला है इसको भी मैं मान सकता हूँ कि ये कुछ इकट्ठा मिलके कुछ एक इक्विवेलेंट ईएमएफ जैसा बिहेव कर रहा है, कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है। इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, EQ। अब देखो दो मिलके 30 आया, तो 30 का भी एक ऐसा बन सकता है ना, जिसमें कुछ ईएमएफ ऐसा रख देंगे, कुछ रेजिस्टेंस कुछ डाल देंगे तो 30 वोल्ट आ जाएगा। डन। तो आपका वही है V, जो आपका V टोटल है वो क्या हो रहा है, V1 + V2 हो रहा है। यहाँ तक हमें पता है। और देखो मैंने जब तुमको यहाँ पे ये पढ़ाया था, तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल दैट इज ईएमएफ पढ़ाया था, तो मैंने क्या बोला था, ईएमएफ टोटल होता है, हमें क्या दिखता है, टर्मिनल पोटेंशियल। तो हमें टर्मिनल पोटेंशियल V दिख रहा होता है। ए क्या होता है, जो ट्रू ईएमएफ होता है, ट्रू ईएमएफ E जो ट्रू पोटेंशियल होता है, उसमें से हम अगर पोटेंशियल ड्रॉप को डिक्रीज कर दें, दैट इज IR के बराबर होता है। इस केस में सीरीज़ में I सब में सेम है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, दैट इज़
इस V को फिलहाल यही V लेने देते हैं, ठीक है। तो V इक्विवेलेंट जो टोटल आने वाला है इक्विवेलेंट V, सो यहाँ पे V1 की जगह में क्या मैं लिख दूँ, E1 पहले वाले का लिख रहा हूँ ना, तो E1 माइनस करंट, क्या सब में से करंट I फ्लो हो रहा है, दैट इज़ I, रेजिस्टेंस क्या है फर्स्ट वाले का R1 प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे E2, ठीक है, और माइनस IR2। ये माइनस कैसा है बोलने से, ये प्लस करोगे, प्लस करने के बाद प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 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 माइनस माइनस, तो साइन में चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ तक बातें क्लियर है, यहाँ तक हमें आता है अभी। अब इसका रिमेनिंग पार्ट करते हैं फटाफट। डन, इतना हो गया, मतलब आप कर लोगे। डन, अभी देखो इसको, अगर तुम अभी जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल, जो टोटल पोटेंशियल आया था, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये कुछ इक्विवेलेंट इसका EMF जैसा बिहेव कर रहा है और इसमें कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जैसा बिहेव किया जा रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर है। यहाँ अगर मैं थोड़ा सा अरेंज कर लूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे E1 प्लस E2, डन, और यहाँ पे माइनस IR1 माइनस IR2 लिखा जा सकता है। सो EEQ माइनस रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, इनको इकट्ठा रखा जा सकता है, माइनस I अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर R1 प्लस R2 बचेगा। दिख रहा है ना, ये बातें क्लियर है। सो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड्स को कंपेयर कर लें तो क्या मैं लिख सकता हूँ, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट EMF कितना आ रहा है, यहाँ पे इन दोनों का EMF सम हो रहा है। डन, एंड यहाँ अगर देखो REQ, अच्छा यहाँ पे भी I अमाउंट, यहाँ पे भी क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट ही निकालने वाला है ना, कि जो इक्वल आएगा वो भी सेम अमाउंट ऑफ करंट ही निकालेगा, दैट इज़ IRQ लिख देना है हमें यहाँ पे बाय द वे। सो यहाँ पे अगर कंपेयर करो IRQ, यहाँ पे IR, तो R यहाँ भी I, यहाँ भी I, REQ, यहाँ पे REQ के सामने क्या है, ये R1 प्लस R2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस R2। ये तुम्हें दिख भी रहा होगा, सीरीज़ में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्ट आ गया। EMF आपका क्या है, डायरेक्ट एक लाइन में है तो E1 प्लस E2 आ गया। डन, इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑपोजिट, ए नेगेटिव पोल इसके साथ पॉजिटिव पोल रखा गया है, ठीक है। तो ए कंडीशन कब है, व्हेन ऑपोजिट टर्मिनल्स आर, जब हम लोग ऑपोजिट टर्मिनल्स आर कनेक्टेड, जब ऑपोजिट टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं। डन, यहाँ पे एक स्पेशल केस भी आता है, जब हमारा ऑपोजिट की जगह सेम टर्मिनल कनेक्ट हो जाते हैं, सेम टर्मिनल्स आर कनेक्टेड। डन, अब देखो सेम टर्मिनल को कनेक्ट करने का दो तरीका है, एक तो तुम्हारे पास तुम ऐसे कनेक्ट कर दो, ऐसे तुमने कनेक्ट कर दिया, एक सेम टर्मिनल, इनको ऐसे कनेक्शन दे दो। तो देखो एक टर्मिनल, ए क्या है तुम्हारा, E1 माना था हमने, ए E2 माना था, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। डन, तो इस केस में आपका जो EMF नेट EMF आएगा, अगर ऑपोजिट टर्मिनल्स को हम कनेक्ट करते हैं तो नेट EMF क्या आता है, E1 माइनस E2 आता है, और जो आपका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ये R1 प्लस R2 ही होगा। डन है, लेकिन EMF ऐसा आ जाएगा। डन, इसका करने का एक और तरीका दिख रहा है ना, माइनस माइनस कनेक्टेड है। डन, अगर तुम देखो एक माइनस माइनस कनेक्टेड है यहाँ पे, सिमिलरली प्लस प्लस भी तो कनेक्टेड है आपस में, दिख रहा है ना, ये वाला प्लस इस प्लस के साथ कनेक्टेड है एक वायर से। डन, तो इन दोनों केसेस में आपका E1 माइनस E2 करना है अगर ऑपोजिट टर्मिनल्स कनेक्टेड होते, ठीक है। जब हमारा ऑपोजिट टर्मिनल आर कनेक्टेड, जब ऑपोजिट टर्मिनल कनेक्टेड होते हैं तो ऐसा होता है, तब हमें EMF माइनस करना होता है। ये हमने छोटा सा नोट ले लिया यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम एक्स्ट्रा और थोड़ा बहुत बात कर लेंगे। जैसे हमने कैपेसिटर में भी N कैपेसिटर लगवाया था, तो सेल में भी N लगवाना है, दैट इज़ व्हेन N identical cells are connected, जब N आइडेंटिकल सेल्स कनेक्ट होता है तब क्या होता है। डन, तो इस चीज़ को देखते हैं एक बार गहराई में। तो यहाँ पे मैं फिलहाल एक थोड़ा सा एक डेमो दूंगा, इसका जो डिटेल्ड वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, ठीक है। व्हेन N आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड, तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना, और जो आपका जो इक्विवेलेंट, सपोज ऐसा कुछ है, यहाँ पे कुछ कनेक्टेड है, इसका EMF है जाके 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस से जाके 2 ओम इंटरनल, ये पूरा बैटरी ऐसे है, ठीक है। एक और यहाँ पे रखा है, आइडेंटिकल है, ठीक है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, इसका भी 10 वोल्ट इंटरनल 2 ओम, एक और आपका सेल है, इसके साथ एक और कनेक्टेड है, मान लो इस तरह n नंबर ऑफ कनेक्टेड है, ठीक है, n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है। तो इस केस में आपका EMF कैसे आ रहा है, देखो एक बार, EMF के साथ आप क्या कर रहे हो, जो
नेट ईएमएफ आ रहा है ना, आप क्या कर रहे हो 10 + 10 20 कर रहे हो, दैट इज़ 10 + 10 भी 20 होता है और 10 × 2 भी 20 होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, कितने हैं इंटू एक एक का कर रहे हो, एक एक का ईएमएफ, दैट इज़ n × e। तो नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा जब हम लोग उसको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, n × e। उसी तरह नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, दैट इज़ 2 + 2 4, दैट इज़ 2 + 2 भी 4 होता है और 2 × 2 भी 4 होता है, डन है, दैट इज़ आपका n × स्मॉल रेजिस्टेंस r। तो ये होता है जब हम उनको n नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, n नंबर ऑफ सेल को अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो रेजिस्टेंस आएगा nr और इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट आपका ईएमएफ आएगा n × e। तो डन, ये था वीडियो। अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं दो अलग अलग ईएमएफ के बैटरीज को, मतलब सेल्स को टुगेदर, तो ये होता है आपका कुछ एक्सप्रेशन, डन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले यही चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, डन। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।